राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद कक्षा 6 विषय कृषि विज्ञान पाठ फलों की खेती और प्रकरण है हमारा आम की खेती भाग 2। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि आम की खेती भाग 1 में हमने आम की खेती के लिए जलवायु, मिट्टी, उसकी प्रजातियां और उसके प्रबंधन के बारे में जाना था। भाग 2 में हम भूमि की तैयारी, पौध लगाना, आम की अच्छी फसल के लिए खाद और उर्वरक की मात्रा, सिंचाई, इसके फलन और आम की खेती में लगने वाले कीड़े और रोगों और उनकी रोकथाम के विषय में हम विधिवत जानकारी प्राप्त करेंगे। लर्निंग आउटकम: बच्चे आम की खेती के विषय में जान पाएंगे, वह अपने जीवन में इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। आम की खेती, और इस चित्र में अब आप देख पा रहे हैं फल से लदा हुआ एक आम का वृक्ष। भूमि की तैयारी तथा पौध लगाना: जिस भूमि में पौध लगाने हो उस भूमि की जुताई करके खरपतवार दूर करनी। भूमि में बरसात से पहले 10 मीटर की दूरी पर 1 मीटर गुणा 1 मीटर गुणा 1 मीटर के आकार के गड्ढे खोदने चाहिए। प्रति गड्ढा 2 टोकरी सड़े गोबर की खाद, 2 किलोग्राम हड्डी का चूरा, 5 किलो लकड़ी की राख मिट्टी में मिलाकर भर देते हैं। बरसात शुरू होने पर पौधों को गड्ढों के बीच लगा देना चाहिए। अब आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं आम के पेड़ों को लगे हुए और किस प्रकार किसान भाई हमारे देखभाल कर रहे हैं। अब अगला हमारी बात आती है खाद और उर्वरक। पौध लगाने के 1 साल बाद 10 किलोग्राम गोबर की खाद, 5 किलोग्राम राख तथा 2.5 किलोग्राम तक हड्डी का चूरा प्रति पौधा देना चाहिए। इसके बाद प्रति वर्ष 10 साल तक 5 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 1 किलोग्राम राख तथा आधा किलोग्राम हड्डी का चूरा प्रति पेड़ बढ़ाते जाते हैं। अधिकतम मात्रा बढ़ाकर 50 किलोग्राम गोबर की खाद, 15 किलोग्राम राख, 7.5 किलोग्राम हड्डी का चूरा दिया जा सकता है। खाद देने का सबसे अच्छा समय जून, अक्टूबर तथा जनवरी है। पूरी वृद्धि प्राप्त पौधों को 40 किलोग्राम गोबर की खाद, 2 किलोग्राम अंडी की खली, 5 किलोग्राम हड्डी का चूरा और 2 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट प्रति वर्ष देना चाहिए। खाद देने के बाद सिंचाई करना आवश्यक है। अब यहाँ पे आप चित्र में बकायदा किसान भाई को खाद व उर्वरक देते हुए देख पा रहे हैं, जिनका वर्णन अभी हमने पिछली स्लाइड में किया है। अब हम बात करेंगे सिंचाई। प्रायः बरसात में सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। जाड़ों में 3 सप्ताह और गर्मी में 2 सप्ताह पर सिंचाई करनी चाहिए। छोटे पौधे की सिंचाई हर सप्ताह करनी चाहिए। फूल तथा फल लगते समय सिंचाई करना अति आवश्यक है। अब फलन और उपज की बात करते हैं। आम का पौधा 5 वर्ष में फल देने लगता है। साल में प्रति पेड़ 500 से 1000 फल मिलते हैं। आम का पेड़ 50 वर्ष तक अच्छी उपज देता है। आम का बाग लगाने के बाद प्रारंभ में 4 से 5 साल तक बगीचे में अंतराशास्त्र से उगाई जा सकती है। आम में हर वर्ष फल नहीं लगते, बल्कि एकांतर वर्ष में फल लगते हैं। यह वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस पर शोध कार्य किया जा रहा है। आम की नई किस्में आम्रपाली तथा मल्लिका निकाली गई हैं, जो हर साल फल देती हैं। अब हम बात करेंगे कीड़े तथा रोग। छोटी अवस्था में पौधों को दीमक आदि से अधिक हानि होती है। गर्मी तथा सूखे मौसम में उसका प्रकोप बढ़ जाता है। रोकथाम के लिए भरपूर सिंचाई, नीम की खली तथा लिंडेन 1.6% धूल का प्रयोग करना चाहिए। आम का हॉपर, आम का मिलीबग, तना भेदक तथा फल मक्खी की रोकथाम के लिए सेविन 25% का छिड़काव आवश्यक है। पाउडरी मिल्ड्यू रोग नियंत्रण के लिए गंधक का चूर्ण प्रभावित भाग पर डालना चाहिए, अथवा
पॉविस्टीन 0.1% का छिड़काव करना चाहिए। हमने रोकथाम जो कीट हैं उनसे जाना हमने, और अब हम चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं तना छेदक रोग। ये आम का पेड़ का जो कीड़ा होता है उसे देख पा रहे हैं हम, जो दीमक है उसको देख रहे हैं हम, और विभिन्न प्रकार के रोगों से जो आम के पेड़ की फसल को जो नुकसान होता है उसको हम देख पा रहे हैं, जिनके बचाव के विषय में हमने पिछली स्लाइड में जाना। अब हम बात करेंगे आकलन और मूल्यांकन की। इस भाग को पढ़ने के बाद बच्चे आम की खेती की भूमि की तैयारी तथा पौध लगाने का वर्णन जान पाएंगे। आम की फसल हेतु जो खाद और उर्वरक की मात्रा की आवश्यकता होती है उसको जान पाएंगे। आम की फसल में लगने वाले रोग और कीड़ों और उनकी रोकथाम के विषय में जान पाएंगे। आम की फसल की सिंचाई और उनके फलन और उनके उपज के विषय में अपनी समझ विकसित कर पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।